तो देखिए, जब भी आप पेंटिकल्स की एनर्जी में होते हो तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, और किस तरीके की डिज़ायर होती है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, और सारे एनर्जी पे मैं थोड़ा थोड़ा फोकस करूँगी, ठीक है। तो जब भी आप पेंटिकल की एनर्जी में होते हो, उसके पावर क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है, और आप किन चीज़ों को लेट गो करते हो, ठीक है। तो ये सभी एनर्जी में रहेंगी। तो देखिए, जब भी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में होते हो ना, तो आप ना बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के प्रति आपका बहुत लगाव होता है, बहुत, या तो आपका बॉडी हो, खुद अपनी ब्यूटी को लेकर आप बहुत ज़्यादा सिंसियर रहते हो, अपने कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आप केयरिंग रहते हो कि हाँ मुझे ना इस ब्रांड के कपड़े पहनने, मैं तो इसी ब्रांड का कपड़ा पहनती हूँ, उसके बगैर तो मैं दूसरा कपड़ा छूती भी नहीं हूँ, देखती भी नहीं हूँ। कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी होती है। फिर आपको कि मुझे तो इस तरीके का घर पसंद है, भले ही ये चीज़ें हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ऑरा में, आपकी एनर्जी में वो चीज़ें होती हैं। आप ऐसा सोचते हो या ऐसा चाहते हो कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए, मतलब डिज़ायर की एनर्जी इसको कह सकते हो। एक ऐसा घर हो जो कि मेरा इंडिविजुअल हो, उसमें एक छत हो, छत पे एक झूला हो, फिर मैं बालकनी में बहुत सारे प्लांट लगाऊं, अपने घर में अच्छे से डेकोरेशन करवाऊं, सोफ़ा लगवाऊं, ऐसे पर्दे लगाऊं, ऐसे किचन को मैं फर्निश कराऊं। तो ये सब जो चीज़ें ये डिज़ायर होती हैं, ठीक है। और इस डिज़ायर की एनर्जी में जब आप होते हो तो वो एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की होती है। ये एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि वास्तव में आपके पास हो वैसी सुविधाएं, या मतलब आप कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। ऐसा सब कॉन्शियस में आपका पड़ा रहता है, ये चीज़ें रहती है कि हाँ काश कि मेरे पास होती, या मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए। या फिर आप दूसरे को देखते हो कि दूसरा इंसान इस तरीके से पहन रहा है, इस तरीके से रह रहा है, इस तरीके का उसके पास फैसिलिटीज़ है, 3D, मतलब एक तरीके से कहिए मटीरियल जो चीज़ें हैं ना वो अपनी तरफ खींचती हैं आपको। और किसी को आप सुंदर देखते हो, बहुत खूबसूरत लेडी को भी देखते हो, किसी महिला को आप देखते हो, आप खुद महिला हो फिर भी किसी दूसरे महिला को, किसी फीमेल को आप देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि वो महिला कितनी खूबसूरत है और उसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, और उसके पास कितना मनी है। अगर मेरे पास भी इतने मनी होते, इतने पैसे होते, तो मैं भी इस तरीके का कपड़े पहनती, मैं भी इसी तरीके का श्रृंगार करती है, मेरा भी कुछ इस तरीके का होना चाहिए। इस तरीके का आप डिज़ायर की एनर्जी में होते हो, और आपको लगता है मेरे पास तो है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अपने आप में ना आप फिर सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। तो ये आपकी एनर्जी के ब्लॉकेजेज भी हैं, यानी कि पहले डिज़ायर, फिर वो चीज़ें नहीं पूर्ति होने पर ब्लॉकेजेज, फिर आप फाइनली आप पर वर्क चलता है, इन चीज़ों पर वर्क चलता है आपका, बहुत लंबे टाइम तक वर्क चलता है, फिर आप इन चीज़ों को लेट गो करते हो, ठीक है। तो जब इस चीज़ को आप लेट गो करते हो, यानी कि लेट गो करने का ये मतलब होता है कि आपने उतनी चीज़ें अपने पास रखी जितनी कि आपको लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, मेरे लिए सही है। हालांकि जब आप किसी डिज़ायर में रहते हो ना, तो इच्छाएं इतनी प्रबल होती, इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि आपको लगता है कि मुझे अभी अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए मुझे। और ये जब डिज़ायर आपकी जोर की पकड़ती है ना, तो इच्छाएं उस वक्त में पूर्ति नहीं होती हैं। और जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो तो बिल्कुल भी पूर्ति आपकी नहीं की जाती है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी में ऐसा होता है कि फेमिनिन जब हैं किसी चीज़ को डिज़ायर करती हैं, या कुछ उनकी एनर्जी में वो चीज़ें आती हैं कि मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए, ये कपड़े चाहिए, ये पैसे चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, ऐसा मकान चाहिए, ऐसा गाड़ी चाहिए, तो इंस्टेंट बहुत तेज का जोर का वाइब्रेशन आता है कि मुझे किसी कीमत पे वो चीज़ें चाहिए, चाहिए तो चाहिए। बट अगर वो ये चीज़ें पूर्ति ना हो, किसी भी तरीके से ना मिले, तो कहीं ना कहीं ये फिर आपकी एनर्जी में एक ब्लॉकेज भी लेके आता है, साथ के साथ में आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन को लो भी कर देता है, आप लो एनर्जी में चले जाते हो। उसके बाद क्या होता है कि आप उन चीज़ों पर पूरा पूरा समझते हो, वर्क करते हो, और फिर चीज़ों को लेट गो करना शुरू करते हो कि नहीं ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप समझ जाते हो कि ये चीज़ें अधिक रहने से, बहुत ज़्यादा रहने से ये सही नहीं है। ज़िंदगी में और भी चीज़ें ज़रूरी होती है, पैसे की अहमियत के अलावा भी आप
रिश्तों को अहमियत देना शुरू करते हो और आपको लगता है कि नहीं इतना ज़्यादा भी पैसा पैसा करना अच्छी बात नहीं है, पैसे होने चाहिए बट कम भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों से ही ज़िंदगी चलती है, कुछ रिश्ते भी चाहिए। तो कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी में शिफ्टिंग आती है। तो जब आपकी एनर्जी में शिफ्टिंग आती है तो पैसों की वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है। थोड़ा कम कहने का मतलब यहाँ बिल्कुल ये नहीं है कि आप पैसों को बिल्कुल लेट गो करते हो, नहीं। पैसों के बगैर यहाँ सर्वाइव कोई नहीं कर सकता 3D में, ये सच्चाई है। तो पैसों को आप थोड़ा कम अहमियत देते हो, थोड़ा नीचे करते हो और फिर रिश्तों में आप चले जाते हो और फिर रिश्तों में आप रिश्तों की अहमियत को आप समझना शुरू कर देते हो और उसके बाद आप जो है ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में एंटर करते हो। जब यहाँ पर आप एंटर करते हो तो बहुत ज़्यादा आप भावुक होते हो, रिश्तों में देना शुरू करते हो। रिश्तों में जब आप जैसा चाहते हो कि आपको उसी तरीके का रिस्पॉन्स मिले, आप चाहते हो कि जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया उसके बदले में हमें मिले, तो वो चीज़ें जब ओवर होने लग जाती है ना तो आप चाहते हो कि अपने हिसाब से सब चीज़ों को मैं ले चलूँ। देखिए फैमिली एनर्जी ऐसी होती है ना कि ये दूसरे के हिसाब से चलना पसंद नहीं करती है। ये फैमिली एनर्जी ऐसी होती है ना कि ये चाहिए मुझे अभी इंस्टेंट चाहिए, इस तरीके की होती है। और फिर इस तरीके की होती है कि मुझे अपने हिसाब से चलना है, मुझे दूसरों के हिसाब से नहीं चलना है। तो थोड़े से आप ये कहो कि डिज़ायर ज़्यादा होती है, भावुकता ज़्यादा होती हैं और किसी को कुछ दे रही हैं तो ओवर ज़्यादा ही देते जा रही हैं। उस वक्त दिमाग वो नहीं लगाती कि मुझे इस चीज़ में रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए या कुछ ज़्यादा मैं दे रही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा कर रही हूँ। तो यहाँ वो बहुत ज़्यादा देना शुरू करती है, गिवर बन जाती है ना। तो यहाँ पर फैमिली एनर्जी जो है ना, इनके लिए ब्लॉकेजेज ये होते हैं एनर्जी के कि अब इनको कोई कुछ बोल दे, टोक दे, रोक दे तो इनको बहुत बुरा लगता है और उनको ऐसा लगता है कि तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले, तुम कौन होते हो मुझे टोकने वाले। तो कुछ इस तरीके के ये अपने ईगो पे ले लेती हैं। इनको ऐसा मतलब इतनी ज़्यादा भावुक होती हैं कि वो दिमाग से उन चीज़ों को नहीं सोचती, दिल पे ले लेती हैं, है ना। तो जब वो दिल पे ले लेती हैं तो यहाँ पर उनकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस आते हैं और जब पूरा इनकी एनर्जी पर वर्क होता है, सब सिचुएशन से इनको गुजारा जाता है, तब जाकर के इनकी एनर्जी के ब्लॉकेजेज रिमूव होते हैं। और जब ये ब्लॉकेजेज रिमूव होते हैं तो रिश्तों को ये लेट गो करती हैं। जब ये रिश्तों को लेट गो करती हैं ना, तब जाकर के यहाँ से इनकी एनर्जी जो है नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट हो जाती है। और यहाँ से जब वो शिफ्ट अगली एनर्जी में चली जाती है ना, तो फिर मोटे तौर पे आप ये कहिए कि बहुत ज़्यादा वो डिज़ायर की एनर्जी से निकल चुकी होती हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों की डिमांड करती है और क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, वो रिश्तों की डिमांड करती है, सेक्सुअल डिमांड है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिमांड भी बहुत ज़्यादा करती हैं अपने पार्टनर से। तो इन चीज़ों से अगर फैमिली एनर्जी निकल जाती है पेंटिकल की एनर्जी से और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से, हालांकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है और उससे मतलब फैमिली एनर्जी जो है अगर वो निकल जाती हैं तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। उनके लिए पावर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होता है। तो इस एनर्जी से निकलने के लिए फैमिली एनर्जी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और यहाँ पर उनको सेल्फ लव में आना पड़ता है। जब वो इमोशनली बैलेंस होने शुरू हो जाती हैं और अपने इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं, तब जा कर के उनकी ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है, वो नेक्स्ट लेवल में चली जाती हैं। और जब वो नेक्स्ट लेवल में चली जाती हैं तो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में पहुंच जाती हैं। और जब वो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में पहुंच जाती हैं तो उनको एक तरीके से कहा जाए कि उनकी मस्कुलिन एनर्जी जो है ना, वो बैलेंस होनी शुरू होती है। और जब उनकी मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होनी शुरू होती है ना, तो वो अपने हक के लिए लड़ना शुरू करती है। उनको समझ में आने शुरू होती है चीज़ें, थोड़ी थोड़ी उनको धुंधली धुंधली सही मगर चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा ही लोगों को दे रही हूँ, लोग बदले में मुझे नहीं दे रहे हैं। और इस बात का उनको बहुत गुस्सा आता है और वो चाहती कि उनके साथ जस्टिस हो, उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो। ऐसा ना हो कि मैं ही सिर्फ एक तरफा दिए जाऊं और लोग मुझे ना दे, जो भी मैं देती हूँ उनको बदले में चाहिए होता है। ये होती है
सोड की एनर्जी। ऐसे में सोड की एनर्जी में फैमिली एनर्जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और अपने अधिकारों के लिए वो लड़ रही होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए, या जो भी कुछ कर रही हूँ, तो या तो मुझे अपने अधिकार वापस चाहिए, या मैं अकेला रहना ही पसंद करूँगी। तो यहाँ पर वो कुछ फैसले लेने शुरू कर देती हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। और जब स्ट्रिक्ट फैसले लेने शुरू कर देती हैं तो जाहिर सी बात है कि फैमिली एनर्जी अकेली होना शुरू हो जाती हैं, और अकेलापन उनको बहुत ज़्यादा भाने लग जाता है, या कहिए उनकी मजबूरी हो जाती है कि ऐसे में वो अपनी बाउंड्री को, उनको ऐसा लगता है कि लोग मेरे कहना नहीं सुनेंगे, मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं, ऐसे में मैं भी अपनी एनर्जी लोगों को नहीं दूंगी। जब तक मुझे अपनी एनर्जी में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, मैं लोगों को नहीं दूंगी अपनी एनर्जी। तो यहाँ पर वो शिफ्ट करके अपनी एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में आ जाती हैं, और बिल्कुल वो सोच लेती हैं कि नहीं, मुझे तो भाई चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं अपनी बाउंड्री क्रिएट करूँगी, या मैं उन लोगों को उतना ही दूंगी जितना लोग मुझे देते हैं, मैं भी उतना ही दूंगी। ऐसे में वो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में पहुंच जाती है। जैसे वो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में पहुंच जाती हैं, अपनी एनर्जी को लॉक कर लेती हैं, जैसे लोगों को देना बंद कर देती हैं, वैसे उनकी थर्ड आई पे काम शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही उनके थर्ड आई पे काम शुरू हो जाते हैं, वो इन चीज़ों को अलग लेवल पर देखना शुरू कर देती हैं। उनकी एनर्जी का वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके चक्रास सारे रोटेट होने शुरू हो जाते हैं, सारे चक्रों से ब्लॉकेजेज हट जाते हैं, और तब उनको कुछ और सच्चाइयाँ दिखाई देती हैं कि नहीं, अगर मैं लोगों को ना दूँ ऊर्जा, या लोग भी मुझे ना दे, तो कैसी ज़िंदगी होगी, ये ज़िंदगी कैसी होगी। अगर कोई इंसान किसी को कुछ भी ऊर्जा ना दे, हर इंसान इंडिविजुअल अकेला रह जाए, तो ये दुनिया कैसे चलेगी, या फिर ज़िंदगी कैसी होगी। तो कुछ इस तरीके के भाव विचार में वो डूब जाती हैं, और एक समझदार महिला की तरह चीज़ों को बहुत डीप लेवल तक समझने की कोशिश करती हैं। हालांकि मैं यहाँ एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, यहाँ मेल भी हैं, यहाँ सिर्फ एनर्जी की बात हो रही है। तो जब जो फेमिनिन एनर्जी है, उनको ये बातें समझ में आ जाती हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया किस तरीके की है। मतलब एक चेतना की आप कहो तो ऊंचाई को वो छूती है, और उस चेतना की ऊंचाई को जब वो छूती है, तो इस 3D से ऊपर चीज़ों को, बियॉन्ड चीज़ों को देखने में वो सक्षम हो जाती हैं, और 3D से पार चीज़ों को वो देखती हैं, और उनको रियलाइज होता है कि नहीं, चीज़ें कुछ और है। अगर मैं अपनी लाइफ में अकेले भी रहूं तो भी मैं खुश नहीं हूँ, अगर मैं पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हूँ तो भी मैं खुश नहीं हूँ, अगर मैं सोल लेवल पर, बॉडी लेवल पर, माइंड लेवल पर भी मैं बैलेंस हूँ तो भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो कुछ इस तरीके की उनकी चीज़ों को एक डीप थिंकिंग में वो डूब जाती हैं, और ऐसा वो हर पर्सन के लिए सोचती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल अपने लिए, खुद के लिए सोचते हैं, ऐसा नहीं है। वो हर पर्सन के लिए ऐसा सोचना शुरू कर देती हैं कि माना कि हर इंसान अगर 3D में अकेला ही रह जाए तो क्या इस दुनिया में फिर करने को क्या बचेगा, फिर इंसान करेगा क्या आकर के। और इंसान को क्या, इंसान सिर्फ खाने के लिए है क्या, इंसान सिर्फ सोने के लिए है क्या, इंसान को 3 टाइम का खाना चाहिए क्या, इंसान को कपड़े चाहिए, या फिर क्या चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए। तो बियॉन्ड, आप बियॉन्ड इस 3D के बियॉन्ड वो चीज़ों को एनालाइज करती हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से वो चीज़ों को समझने की कोशिश करती हैं, तो एक समझदार महिला की तरह बहुत सारी चीज़ों का खुलासा उनके सामने होता है। और जब इसके पार हो जाती है ना, 3D के पार जब चली जाती है उनकी ऊर्जा, तब वो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाती है। और जैसे ही वो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचती हैं, सॉरी ये कार्ड गलत लग गया है, ये है ये है क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी, गलती से कार्ड ऐसे रखे, ठीक है। तो जब वो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचती हैं, तब जाकर के उनको ऐसा फील होता है कि भाई यहाँ तो मामला अलग ही है। ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें तो 5D लेवल से ऐसी डिसाइड की गई हैं, यहाँ पर 3D लेवल पर से चीज़ें ऐसी नहीं हैं।
ये तो 5D लेवल से चीज़ें ऐसी ही की गई हैं, सेटिंग ही ऐसी की गई है, चीज़ें यहाँ से ही डिसाइड की गई हैं। सारा कंट्रोल पावर 5D से हो रहा है, 3D में चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, 3D में चीज़ें करी जा रही है, 3D में रिफ्लेक्शन हो रहा है। 3D में जब जो चीज़ें दिख रही हैं वो एक खेल मात्र है, वो एक तमाशा मात्र है। एक्चुअल जो खेल जो चल रहा है वो तो 5D से चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों का जब उनको खुलासा होता है तब वो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाती हैं और यहाँ से वो बिल्कुल कूल हो जाती हैं। फिर उनको इस बात का चिंता नहीं रहता कि मतलब यहाँ पर वो ईगो पर भी लेती हैं। जब वो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में पहुंच जाती हैं तो अपने ईगो को बचाने की बहुत भरसक प्रयास वो करती हैं कि मेरा ईगो बचा रहे, लेकिन उनका ईगो बचता नहीं है। तो यहाँ से वो बिल्कुल कूल हो जाती हैं। जिस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती हैं या जो नाराज़गी लोगों से रहती है वो ख़त्म हो जाती है, उनका ईगो का डेथ हो जाता है। किसी भी तरीके का इमोशनल कहिए तो अटैचमेंट नहीं होता, लेकिन प्यार लोगों से बहुत होता है, सबसे एक समान प्यार होता है। और अटैचमेंट देखिए अलग चीज़ होता है, डिटैचमेंट अलग चीज़ होता है, और एक इक्वल सा रिलेशन एक अलग चीज़ होता है। आप जब किसी से अटैच होते हो ना तो बहुत ज़्यादा आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हो। डिटैचमेंट में चीज़ों से नफरत होने लग जाती है। लेकिन जब आप ना अटैचमेंट में रहते हो ना डिटैचमेंट में रहते हो तो बिल्कुल बराबर सी एनर्जी रहती है, एक उदासीन सी एनर्जी होती है जिसमें एक समझदारी झलकती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी होती है। तो यहाँ से आप चीज़ों को फिर से देखना शुरू करते हो, फिर से आप वापसी करते हो, फिर से आप उन चीज़ों के प्रति सम्मान कह सकते हो आप, एक तरीके से सम्मान का भाव आपके अंदर होता है। और आप फिर ये समझ जाते हो कि ये दुनिया जो है ना ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है, और ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में ना कहीं से कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कहीं से कुछ भी बुरा नहीं है, कहीं से कुछ गलत नहीं है। सब ऐसी ही होनी थी चीज़ें और ऐसी ही हो रही है चीज़ें, और ऐसी ही चीज़ों को मतलब होना चाहिए, चीज़ों को ऐसा ही होना चाहिए। अगर चीज़ें ऐसी नहीं रहेगी तो फिर कैसी रहेंगी। आप एक डीप थिंकिंग में चले जाते हो कि चीज़ें जो है ना ऐसी ही होने चाहिए थी। अगर मैं सोचूं भी, अगर मैं खुद अपने भी सोचूं, अगर मुझे ही कहा जाए तो मैं किस तरीके की दुनिया की कल्पना करती हूँ, अगर किस तरीके की दुनिया को कल्पना किया जा सकता है और वो दुनिया कैसी होगी और उस दुनिया में क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो एक डीप थिंकिंग में आप चले जाते हो, और जब आप डीप थिंकिंग में चले जाते हो तो आपका जो सर है ना वो श्रद्धा से झुक जाता है, भाव से झुक जाता है, और आपको लगता है कि आपको एक मौका दिया गया इस 3D में आने का, इस 3D में एंजॉयमेंट का, और सबके प्रति आप आभार का भाव रखते हो, सभी के प्रति आप एक संवेदना का भाव रखते हो, सभी के प्रति एक ग्रैटिट्यूड का भाव रखते हो। कहते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी ऊर्जा है ना जो आपकी ऊर्जा में कई गुना इजाफा कर सकती है, कई गुना। क्योंकि जो भी लोग हमें इस जर्नी में मदद करते हैं वो हमें स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी में आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग हमसे अटैच होते हैं, हमारी ऊर्जाओं से अटैच होते हैं, और कहीं ना कहीं ईश्वरीय काम को वो कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से फेमिनिन एनर्जी जब एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाती है तो बहुत ज़्यादा वो बैलेंस हो जाती है, कूल हो जाती है, श्रद्धा का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है, और किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं होता है, और डिज़ायर की एनर्जी भी नहीं होती है। हाँ, माना कि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि पैसों के पीछे नहीं, किसी भी चीज़ के पीछे उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता है, पैसे भी उनको उतने ही चाहिए होते हैं जितने की उनकी कहने का मतलब है कि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उतनी पूर्ति हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसा शुरुआत में ऐसा होता है कि वो पेंटिकल की एनर्जी में बहुत होती हैं, बहुत लस्ट होता है, बहुत उनको एनर्जी में ऐसा होता है कि वो लो वाइब्रेशन में होती है ना, तो बहुत चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही होती, मैनिफेस्ट कर रही होती। लेकिन जब वो एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचती है ना तो चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं। एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचने के बाद वो फ्लो में जाना पसंद करती है, डिवाइनली चीज़ों को एक्सेप्ट करती हैं, चीज़ों के अनुसार खुद को ढाल लेती हैं।
हालांकि वो चाहें तो उनकी इतनी पावर अधिक हो जाती है कि कभी भी किसी भी एनर्जी में वो शिफ्ट कर सकती हैं, अपने आप को किसी भी एनर्जी में एडजस्ट कर सकती हैं, लेकिन वो ईश्वरीय विधान के अनुसार, ईश्वरीय इच्छा के अनुसार खुद को समर्पण भाव से रखते हुए, अपने कार्यों को करते हुए, सेवा भाव को करते हुए अपने आप को फ्लो में ले जाना पसंद करती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैंने यही बताया कि आपकी एनर्जी कैसे कैसे शिफ्ट होती है और कैसे आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचते हो और कैसे आप जीवन मुक्त हो जाते हो, कैसे आप जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो, कैसे अपनी ऊर्जाओं को समझते हो, उस पर काम करते हो, डिटैच होते हो, एक्सेप्ट करते हो। तो जैसे आप डिटैच भी करते हो, एक्सेप्ट भी करते हो, डिटैच भी होते हो, एक्सेप्ट, वैसे वैसे आपकी ऊर्जाओं की शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो जीते जी आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हो, क्योंकि आपने सभी एनर्जी को समझा, सबको जाना, सबको पहचाना और लास्ट में आपने डिटैच भी किया और सबके बाद आपने खुद को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं इन सब के पीछे जिम्मेवार मैं ही हूँ। किसी और पर आप दोषारोपण नहीं करते। जब तक आप किसी और पर दोषारोपण करते हो तब तक आप जीवन मुक्ति की दशा में नहीं पहुँचते हो।